In the run-up to the upcoming Assam Assembly elections, Assam BJP President Dilip Saikia has expressed confidence in the party's prospects, crediting what he described as sustained development under Prime Minister Modi. Saikia said that over the past 11 years, Assam has witnessed rapid progress and emerged as one of the fastest-growing states in the country. He noted that this performance had already earned the BJP a second consecutive mandate, and the party is now seeking public support once again for a third term in office. भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और असम उत्तर पूर्वांचल के हमारे सुहृद श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में चतुर्दिक विकास का जो यात्रा प्रारंभ हुई है, उसमें असम अछूता नहीं है, बल्कि असम पिछले 11 साल में विकास के जो भारत का मानचित्र है, उसमें तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेशों में एक प्रदेश बन गए हैं, और जिसके कारण आज असम में लगातार दूसरी बार हमने यहाँ पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया, और तीसरी बार के लिए भी हम जनता के पास अग्रसर है। जनता भी तैयार है कि पिछले 10 साल में असम में जो भाजपा के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार हुआ है, एनडीए सरकार ने असम के कोने-कोने तक, असम के हर वर्ग तक, युवा हो, महिला हो, कृषक हो, अलग-अलग यहाँ पर जो सेक्शन है, सोसाइटी है, सभी पर हमने काम किया है। तो डबल इंजन गवर्नमेंट का जो फायदा असम को पिछले 10-11 साल में मिला, स्वाधीनता के बाद ये पहला मौका है जो असम में तेज गति से विकास, ये सबसे बड़ा हमारा उपलब्धि है। मोदी जी के आशीर्वाद है, और असम में पहले सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व में जो सरकार बनी 5 साल के लिए, 21 में फिर जो हमारे अभी के जो बहुत ही सक्रिय और कर्मदक्ष मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके नेतृत्व में असम भी चतुर्दिक विकास के ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो विकास का मुद्दा हमारे लिए सर्वप्रथम है। जितना हम अभी तक काम कर पाए हैं, और बाकी जो हमको करना है आगे जाकर के, ये विकास का जो क्रम है, जो तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, विकास के साथ जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते हैं, विरासत का भी ध्यान रखना। तो असम ऐसा एक प्रदेश है जहाँ पर बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी लोग रहते हैं। तो अलग अलग अपना संस्कृति मतलब अपना वेशभूषा से लेकर के, खान पान से लेकर के, जो अपने कल्चरल आइडेंटिटी है, तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिसोर्स है हमारे लिए। तो सबका साथ, सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का जो हमारा संकल्प है, संकल्प को साकार करने के लिए हम सब एक होकर के, सभी को साथ में लेकर के, और विशेष करके जो गरीब है, विशेष करके जो महिला शक्ति है, युवा शक्ति है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, सभी के लिए हम लोगों ने जो पिछले 10 साल हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड हमेशा हमको प्रेरित करेगा, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और चुनौती भी थोड़ा बहुत है, जैसे तीसरी बार सरकार बनाना बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, तो हमारे वोट परसेंटेज बढ़ाना और पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना, दोनों पार्टी के पक्ष में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना और पोलिंग परसेंटेज भी थोड़ा बढ़ाना,
ऐसे आसाम में 80% से ऊपर 80% प्लस पोलिंग होता है। ये एक बहुत बड़ा देश भर के लिए एक संदेश भी है। तो जो डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है चुनाव इलेक्शन में सब लोग अपना वोट देने के लिए कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग हैं और कुछ हमारे जो यहाँ का जो मूल निवासी है उनका मन में थोड़ा सा कम है प्रतिशत वोट डालने का, उसको बढ़ाना ये हमारे लिए एक चैलेंज है। उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और पार्टी के पक्ष में हमारा जो 2.5 करोड़ करीब अभी वोटर है, 2,49,30,000 अभी जो हमारा वोटर्स है उसमें हमको 1 करोड़ प्लस वोट हमको इस बार लाना है। विधानसभा चुनाव में 21 में हमको 84.5 लाख वोट मिला, लोकसभा में हमको 93 लाख वोट मिला। इस बार हमको 1 करोड़ प्लस वोट लाना है और उसके लिए हम जनता के द्वार पर हम गए हैं। विकास का मुद्दा, यहाँ का संस्कृति सुरक्षा का मुद्दा, असम का सुरक्षा, असम का कल्चर सिविलाइजेशन का सुरक्षा, जो अभी बड़े हमारे लिए चैलेंजेस है, जो विशेष करके बांग्लादेश से लोग यहाँ पर घुसपैठ किया है, तो उसको रोकना और अपने संस्कृति का संरक्षण, सभ्यता का संरक्षण